आदरणीय अतिथिगण, संस्थापक महोदय महोदया जी एवं समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं तनिषा कुमावत कक्षा 12वीं कला वर्ग की छात्रा आज 15 अगस्त के शुभ बेला में आप सबके समक्ष एक देशभक्त कविता नारी सशक्तिकरण के मनोभावों और देश के वीर जवानों को समर्पित करते हुए एक अपनी कविता को माला के रूप में पिरोने जा रही हूँ। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। दुनिया को ने भारत का यश गान सुनाया है हमने कि दुनिया को ने भारत का यश गान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने कि धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसे मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसे मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। अब इसी श्रृंखला में मैं आपको चंद पंक्तियां नारी सशक्तिकरण को समर्पित करना चाहूँगी कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा दो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, कि चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचाना। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अब मैं मेरे इसी मनोभावों को एक लघु नृत्य के रूप में उकेरना चाहूँगी।